चलिए आज का अपना सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें शुरू करना है 424 से 25 से। हाँ जी, तो आज शुरू करना है 425 से। तो पहले हम देखते हैं 424 में चौथा जो हमारा ये चैप्टर है, उसमें जो 24वां श्लोक हम कर रहे थे लास्ट टाइम, तो उसमें हमने क्या किया था वो देखते हैं पहले। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। एक मिनट, हाँ जी, तो उसको अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये हम बात कर रहे हैं दिव्य ज्ञान की यहाँ पे। और हाँ जी, तो इसमें भगवान अभी बता रहे हैं किस तरह से जो अलग अलग लोग हैं किस तरह से हम हवन करते हैं। हवन मतलब ये नहीं कि जो अग्नि में हवन है, एक तरह से आहुतियाँ हैं जो भी हम अलग अलग लोग जो है अलग अलग उनके मंजिल होती है, अलग अलग उनका जो भी वो पाना चाहते हैं। कुछ भगवान को पाना चाहते हैं, कुछ ऊंचे लोकों में जाना चाहते हैं, मतलब कोई चंद्रलोक जाना चाहता है, कुछ सूर्य लोक जाना चाहता है, कोई स्वर्ग लोक जाना चाहता है। तो उस हिसाब से सब अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी इच्छा से अपने सामर्थ्य के अनुसार एक हवन डालते हैं। हवन मतलब जो भी एक त्याग जो है वो अर्पण जो है वो किया जाता है कुछ ना कुछ। तो उसके बारे में अगले श्लोक हैं वो इसी बारे में बात करेंगे। सो 425 दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। एक मिनट, अब इसमें कह रहे कि कुछ योगी जो हैं, जो अलग अलग योगियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुछ योगी हैं वो मतलब हर कोई अलग अलग तरह के यज्ञ करता है। कुछ तो देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, तो वो भी एक तरह से यज्ञ है। और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। परब्रह्म क्या? भगवान जो परमात्मा है, परमात्मा भी अलग है। परब्रह्म इज बिल्कुल जो भगवान के ऊपर है, ठीक है। जो कृष्ण को परब्रह्म बोलते हैं, जिससे ऐसा सोर्स जो कि सब चीज़ों का सोर्स है, जहाँ से सब चीज़ें निकली है, जो कारणों का कारण है, और जो कि उनको हम कृष्ण भी बोलते हैं, तो वो परब्रह्म बोलते हैं उनको। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सकारात्मक कार्यकर्ता भौतिक भोगों के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने की दृष्टि से अपनी भौतिक उपाधियों का त्याग करते हैं। ठीक है। सकारात्मक कार्यकर्ता कौन? जिनको जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, धन चाहिए,
सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो सब के लिए जो करते हैं, सुख समृद्धि मतलब जो मटेरियल है, भौतिक सुख है, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं, ठीक है। और जो निर्विशेषवादी हैं, जिनको जो भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, वो अपनी उपाधियों का त्याग कर देते हैं। उपाधियों का त्याग करने का मतलब क्या है कि वो बेटा है, वो किसी का पिता है, किसी का पति है, वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं। तो उसको बोलते हैं अपनी भौतिक उपाधियों का त्याग करना, कि वो संन्यास ले लेते हैं। तो कहते हैं हालांकि अर्जुन की तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ त्याग देता है, और इस प्रकार उसकी सारी भौतिक संपत्ति और साथ ही उसका अपना आत्म सब कुछ कृष्ण के लिए बलिदान हो जाता है। इस प्रकार वह प्रथम श्रेणी का योगी है, लेकिन वह अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं खोता। तो इसमें प्रभुपाद जी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि एक तो भौतिक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी भौतिक संपत्ति का जो है, अपनी संपत्ति, पैसा या कोई अपनी आइटम दे दी, सोना दे दी या चांदी दे दी, उसका त्याग कर रहा है। और एक निर्विशेषवादी है जो भगवान में लीन हो जाना चाहता है, और वो अपनी उपाधियों का त्याग कर रहा है, वो संन्यास ले लेता है कि मैं सब छोड़ छाड़ दिया, मैं ना किसी का पिता, ना मैं किसी का पति, ना मैं किसी का भाई, ना मैं किसी का दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं हूँ मैं, तो वो छोड़ देता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो भक्त होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, वो दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी उपाधियों के साथ रहते हुए भी वो सिर्फ भगवान में विलीन रहता है। कैसे? उसकी जो भी उपाधियां हैं, जो उसकी संपत्ति, वो सब भगवान के लिए होती हैं, वो सब भगवान के लिए। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि हाँ संपत्ति भगवान के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी सारी संपत्ति जो मंदिर में दान देते हैं? नहीं, वो उसका मतलब ये नहीं। उसका मतलब ये है कि भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, अगर आप हम पीछे चलें थोड़ा सा, जब ब्रह्मा जी आए थे, जब ब्रह्मा जी उनके विष्णु के जो हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या किया, उन्होंने तो तप किया पहले। तो बोले कि वहाँ पे पानी की, क्योंकि हर जगह पानी था, जब उन्होंने आंखें खोली उनको समझ में नहीं आया मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं मतलब हो क्या रहा है। उन्होंने देखा मैं एक कमल पे बैठा हूँ, वो कमल की जो नाल है उसको लेके देखने लगे कि यार कहीं तो ये जाती होगी, उनको नहीं समझ में आया, वो नहीं पहुँच पाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं करना क्या चाहता, मुझे करना क्या है यहाँ पे, जिसने भी मुझे प्रकट किया है वो करवाना क्या चाहता है। तो वहाँ पे पानी बहुत आसपास था, उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो एक समुद्र है, उसमें है वो समुद्र का पानी जो है बहुत ऊंचे नीचे, बहुत लहरें हो रही थी, तो वो थोड़ा सा डर लग रहा था उनको। और लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिर बहुत ध्यान दिया, आंखें बंद की, तो उनको पानी के टप टप की आवाज़ आई। जब उनको आया, उसमें आ रहा था तप तप करके, तो उनको समझ में आया कि मुझे तप करना चाहिए, भगवान मुझे एक तरह से ये बोल रहे हैं कि मुझे तप करना चाहिए। तो उन्होंने तप किया, बहुत वर्ष तप किया, तब उनको ज्ञान आया। तब ये वेद जो है उनके सामने आए, और वेदों में उनको बताया गया कि ये सृष्टि बनाओ। तो उन्होंने सृष्टि बनानी शुरू की। अब जब सृष्टि बनानी शुरू की तो उन्होंने देखा यार ये मैं जिस तरह से सृष्टि बन रही है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, मुझे बहुत तेज़ी से बढ़ानी है, और इतना समय नहीं है, 100 साल की उम्र है ब्रह्मा जी की। बस फ़र्क ये है कि उनकी एक दिन में हमारे 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं, ठीक है, लेकिन है उनकी उम्र 100 साल की। अच्छा, फिर वो समझे कि यार ये हो नहीं रहा, तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने अलग अलग जीव जो है वो प्रकट करने शुरू किए। जैसे बाकी मैं बहुत लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, सीधा दक्ष महाराज जो है, जिनको प्रजापति बोला जाता है, उनको प्रकट किया कि आप सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने आगे बहुत सारे पुत्र पैदा किए, बहुत सारी पुत्रियां पैदा की, तो वहाँ से आगे सृष्टि बढ़ी है। इस तरह के बहुत कुछ किया। तो और वो क्या कर रहे थे, वो भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने क्या आज्ञा दिया था? आज्ञा ये था कि आप जाओ और जाके सृष्टि बनाओ, सृष्टि को फैलाओ। तो दक्ष जो ब्रह्मा जी थे, जैसे मैं छोटा सा एक इस पूरी कहानी में बताता हूँ कि सबसे पहले आए थे 4 कुमार। 4 कुमार जैसे पैदा हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम जाओ सृष्टि फैलाओ, बढ़ाओ। वो कहते ना, और वो बहुत ज्ञानी थे, वो बोले नहीं, हम ऐसे पंगों में नहीं पड़ने वाले,
हम सारी उम्र यही रहने वाले, 5 साल की उम्र के ही रहेंगे, दिखेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम इन झंझटों में नहीं पड़ने वाले। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया था। जब उनको क्रोध आया तो उनके इससे माथे से, भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हुए थे, शिव प्रकट हुए थे। तो इस तरह की भी इस तरह का बहुत कुछ हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सृष्टि जो प्रकट करनी, सृष्टि जो बनानी है, वो भी भगवान का कार्य है। ठीक है, तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है वो इंसान ब्रह्मचारी करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन कहते हैं आप गृहस्थी में रह के भी ये सब कर सकते हो। सिर्फ ये है कि गृहस्थी में रह के जब आप सिर्फ बच्चों का जो परिवार आप पाल रहे हो वो भगवान के रास्ते में लगा होना चाहिए, उसके लिए आप सब कुछ करो, और उसके बाद जो आपकी संपत्ति बचती है वो मंदिर में या ऐसे पुण्य कर्मों में उनका दान करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि क्या मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, जैसे कई जो धर्म है वो बोलते हैं कि 10% हमें अपनी आय का 10% डोनेट करना चाहिए, लेकिन हमारे इसमें 10% नहीं है, इसमें है 6वां हिस्सा या 8वां हिस्सा, ऐसा कुछ है, उससे ज़्यादा है 10% से एक्चुअली। तो ये बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते। 426 श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निशे जुह्वति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहे एक तो कुछ ऐसे हैं जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, वो अपने श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ये देखिए, ये हवन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अग्नि कुछ और है। जैसे हमारे लिए क्या होता है, हवन क्या होता है, एक अग्नि है, अग्नि में हम कुछ सामग्री वो डालते हैं, आहुतियाँ। तो यहाँ पे हो ये हवन ही रहा है, यज्ञ ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अग्नि कुछ और है और आहुतियाँ भी कुछ और है। कहते हैं कि जैसे कि जो ब्रह्मचारी है वो अपनी श्रवण आदि क्रियाएं, जिससे वो श्रवण करते हैं, वो सारी क्रियाएं, हमारे जितनी भी ये कान नाक, इसमें जो भी श्रवण करने वाली क्रियाएं हैं या अपनी इंद्रियां हैं, उसको मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मन की नियंत्रण, जो अपना नियंत्रण होता है, उसको आप मान लीजिए अग्नि, और ये जो हमारी इंद्रियां ये होगी आहुति, वो उसमें स्वाहा कर देते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से भगवान ने बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, किस तरह से उसको हम लोग स्वाहा करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं दूसरे लोग जो गृहस्थ हैं वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कि इंद्रिय के जो विषय हैं वो श्रवण आदि क्रियाएं, इनको सब क्रियाओं को नहीं करते। एक होती क्रियाएं, एक होते विषय। क्रिया क्या है, जब हम सुन रहे हैं, वो सुनने की जो प्रक्रिया है वो क्रिया है, लेकिन जो सुनने की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे गाने हैं सुनने के लिए, ऐसे मधुर मधुर चीज़ें हैं सुनने के लिए, वो है विषय, सुनने के विषय। कहते हैं उनको अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि ब्रह्मचारी भौतिक ध्वनियों के कंपन से खुद को रोकता है और उसका श्रवण हरे कृष्ण के पारलौकिक ध्वनि कंपन में लगा रहता है। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये कह लीजिए कि जो ब्रह्मचारी है वो अपनी बहुत कंट्रोल करता है कि उसको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। उसको फालतू बकवास बिल्कुल नहीं सुननी है, उसको सिर्फ सुनना है मंत्र उच्चारण या भगवान की कथा, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है। और फिर कहते हैं कि इसी तरह गृहस्थ जिनके पास इंद्रिय संतुष्टि के लिए कुछ छूट है, ऐसे कार्यों को बहुत संयम से के साथ करते हैं। ठीक है, तो जो इंद्रिय विषयों की को, जो इंद्रिय विषय कौन से, ऐसे विषय जो कि आपके मन को, हमारे मन को उत्तेजित करते हैं या हमारे मन को उल्टी सीधी जगह लेके जाते हैं, उनका विषय, ऐसे विषयों को त्यागना है, ऐसे विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देना है कि हमें ये नहीं यूज करना है। तो वो यहाँ बता रहे हैं। कहते यौन जीवन, नशा और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, लेकिन एक नियमित गृहस्थ अप्रतिबंधित इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता। कहते जैसे यौन जीवन, नशा, मांसाहार, ये हमारे
जीवन की ना कुछ प्रवृत्तियां हैं जो कि जो हमें हमारे रास्ते से दूर ले जाती हैं, हमारे रास्ते से हमें बहुत दूर ले जाती हैं। लेकिन कहते हैं उसको अप्रतिबंधित नहीं करना है, उसको प्रतिबंध में रह के, उसको एक नियम में रह के कर रहे हैं। जैसे कि यौन जीवन में है वो, चलिए एनीवेज ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 427 सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगज्ञो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, फिर से कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भगवान जो हमारे परमात्मा हमारे हृदय में है उसको हम देख सके। तो वो किस तरह से करते हैं? वो मन और इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। ठीक है, और फिर कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को वो सब कुछ अपना जो है वो मन रूपी अग्नि में दाह कर देते हैं। कि मन को कंट्रोल करना, ये सब जितने भी ऐसे विषय हैं वो सब को दाह कर देते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि यहाँ पतंजलि द्वारा परिकल्पित योग प्रणाली का उल्लेख किया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा होता है इंद्रिय भोग से जो अलग है, जो इंद्रिय भोग नहीं करती है। एक प्रत्यगात्मा, हाँ जी, प्रत्यगात्मा और परागात्मा। परागात्मा वो है जो इंद्रिय भोग से जुड़ी है, कि जिनको सब कुछ करना है, हमें घूमना है, फिरना है, हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, वो उन चीज़ों का ज़्यादा शौक है, तो वो है इंद्रिय भोग से जुड़ी हुई। तो परागात्मा प्रत्यगात्मा ये दो हैं। ठीक है, परागात्मा और प्रत्यगात्मा ये दो हैं। फिर कहते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर काम करने वाली 10 प्रकार की वायु के कार्यों के अधीन है और इसे श्वास प्रणाली के माध्यम से समझा जा सकता है। अब यहाँ पे पतंजलि द्वारा जो पतंजलि एक प्रणाली है योगासन की, जो हमें पता भी है, हमारे बाबा रामदेव हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उन्होंने इसको और बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। अब इसमें ये कहा जाता है, इसमें इस जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पतंजलि में क्या होता है कि आपकी आत्मा है, आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है और वही आत्मा जो है इस शरीर को चला रही है। अदरवाइज शरीर जो है एक गाड़ी की तरह है जिसमें पेट्रोल भी है, सब कुछ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, एकदम चमक रही है, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो वो कहीं हिलेगी नहीं, वो खड़ी है वहाँ पे जब तक ड्राइवर नहीं आएगा। तो हमारी आत्मा उस तरह से ड्राइवर की तरह अंदर बैठी हुई है और ये जो शरीर है इसमें सब तेल वेल सब सेट है तो पड़ा हुआ है जब तक, लेकिन आत्मा काम नहीं करेगी तब तक शरीर हिलेगा नहीं। लेकिन कहते वो आत्मा जो है वो 10 प्रकार की वायु के अराउंड काम करती है। ठीक है, मतलब उसके 10 प्रकार की वायु उसके आसपास है। जो बोलते हैं ना हमारे शरीर में चक्र होते हैं, वो चक्र जो है वो वायु है। उन वायु को पतंजलि के द्वारा उन वायु को हमें शुद्ध करना होता है, उस वायु को कंट्रोल करते हैं। जब उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो हम अपना आत्म साक्षात्कार करना होना शुरू हो जाता है कि जो हमारी असल, जो हमारा इसमें हमारा असली वाला जो रूप है हमें वो दिखना शुरू हो जाता है, वो सब समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम कौन हैं। और फिर यहाँ तक हो जाता है कि हम अपना जो आत्मा है हम इस शरीर से बाहर रह के भी उसको देख सकते हैं, इसके बाहर भी जा सकते हैं, वो पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर काम करने वाली 10 प्रकार की वायु के कार्यों के अधीन है और इसे श्वास प्रणाली के माध्यम से समझा जा सकता है। पतंजलि योग प्रणाली एक व्यक्ति को तकनीकी तरीके से शरीर की वायु के कार्यों को नियंत्रित करने का निर्देश देती है ताकि अंततः भीतर की वायु के सभी कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने के लिए अनुकूल हो जाए। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये जो
हमारी जो आत्मा, उसके आसपास जो वायु है, अगर वो शुद्ध नहीं होगी तो हमें आत्मा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं कि इस योग प्रणाली के अनुसार प्रत्येक आत्मा अंतिम लक्ष्य है। प्रत्येक आत्मा मतलब जो कि इंद्रिय भोग से अलग है। और जब हमें ये सब अंदर दिखना शुरू हो जाता है ना, हमारा असल आत्म साक्षात्कार शुरू हो जाता है, तो इंद्रिय भोग की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। कहते हैं कि इंद्रिय विषयों के साथ क्रिया करती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों के साथ क्रिया करती हैं, जैसे सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जीभ और स्पर्श करने के लिए हाथ। और इस प्रकार ये सभी आत्मा के बाहर की गतिविधियों में लगे रहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है आत्मा के बाहर की बातें, मतलब शरीर का काम है। इन्हें प्राण वायु के कार्य कहते हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु सिकुड़ने और फैलने का काम करती है, समान वायु संतुलन को समायोजित करती है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब कोई प्रबुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध मतलब जो बिल्कुल ज्ञानी हो जाता है, वो सब कुछ उसको समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, दिख जाता है, तो वह इन सभी को आत्म साक्षात्कार करने की खोज में लगाता है। प्रबुद्ध का मतलब है कि जिसको ज्ञान हो गया, किसको समझ में आ गया। तो कहते हैं जिसको ज्ञान हो गया ना, वो जब ये सारी वायुओं को कंट्रोल कर लेगा, शुद्ध कर लेगा, तो उनको यूज करेगा वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए। कुछ लोग इसको सिद्धियों के लिए भी यूज कर सकते हैं और कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध इंसान है, सिद्ध मतलब जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, जो कि एनलाइटेंड है, जिसको बोलते हैं, जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है, ज्ञान समझ में आ गया सब कुछ उसको, वो इन सब चीज़ों को यूज करेगा आत्म साक्षात्कार, परमात्मा को देखने के लिए, अपना अस्तित्व देखने के लिए, उसके लिए यूज करेगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। 428 द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रबुद्ध मतलब ज्ञानी बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें अब भगवान बता रहे हैं अलग अलग तरीके से लोग अपना भगवान को पाने के। देखिए कहते कितने हमारे तरीके हैं, कितने लोग पैंतरे यूज करते हैं कि क्या करते हैं वो उसको भगवान को पाने के लिए। तो कहते हैं कि कुछ तो क्या करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, और कुछ संपत्ति का त्याग करते हैं। तो ये सब करते हैं। तो इसमें अब देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन बलिदानों को विभिन्न भागों में रखा जा सकता है, हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के दान के रूप में अपनी संपत्ति का त्याग कर रहे हैं। इन दान गतिविधियों को द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के हम दान करते हैं ना, कि संपत्ति का त्याग, ये कुछ पैसे यहाँ पे चढ़ा दिए, कुछ गरीबों को दे दिए, कुछ ये पिंगलवाड़ा जो है ऐसी जगह पे दे दिए, गौशाला में दे दिए, कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं द्रव्यमय यज्ञ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन में उच्च उत्थान के लिए या ब्रह्मांड में उच्च ग्रहों पर पदोन्नति के लिए स्वेच्छा से कई प्रकार की तपस्याएं स्वीकार करते हैं, जैसे चंद्रायण और चतुर्मास्य। बहुत सारे ऐसे हमारे व्रत हैं। एक तो होते हैं व्रतों के एक एक दिन के, कुछ होते हैं ना पूरे 3-3 महीने, महीना भर, हफ्ता भर, साल भर, ऐसे व्रत भी होते हैं। तो वो व्रतों को स्वीकार करते हैं। उसका सिर्फ एक उनको होता है कि हमें ऊंचे जो उच्च लोग हैं वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे जाना है, वहाँ पे रहना है हमें। जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इनमें जाना है हमें, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे एंजॉय करना है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, जैसे स्वर्गलोक है, हमारा जो देवता जो रहते हैं स्वर्गलोक में, हमारा जो 6 महीना है उनका एक दिन है, हमारा जो अगला मतलब पहला 6 महीना उनका दिन है और अगला 6 महीना उनकी रात है। तो मतलब उनके जो 24 घंटे हैं वो हमारे 1 साल है। तो उसमें वहाँ पे भी कोई 100 साल या 150 साल जो भी उम्र होती है वहाँ पे, तो इंसान कहता है मैं वहाँ पे एंजॉय करके आऊँगा। वहाँ पे बहुत ही वहाँ पे सिर्फ यही है, वहाँ पे आप कर्म कमाते नहीं हो, वहाँ पे कर्म यूज करते हो आप। ठीक है, कर्म को आप जितने अपने अच्छे कर्म किए वहाँ पे जाके भोगने हैं आपने। ठीक है, तो उसके लिए लोग ये तपस्याएं करते हैं। कहते हैं इन प्रक्रियाओं में कुछ कठोर नियमों के तहत जीवन जीने के लिए कठोर व्रत कर लेने होते हैं,
उदाहरण के लिए चातुर्मास्य व्रत के तहत उम्मीदवार वर्ष के 4 महीनों तक दाढ़ी नहीं बनाता है, वह कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाता है, दिन में दो बार भोजन नहीं करता या घर से बाहर नहीं निकलता। ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। वैसे तो जीवन के आराम का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। ठीक है, और ऐसे यज्ञ बहुत सारे हैं हमारे। इसी में भागवत पुराण में एक यज्ञ है जहाँ पे दिति माता जो थी, दिति माता जो कि दैत्यों की माता थी, वो एक तरह से देवताओं की सौतेली माता है। वो तो दैत्यों की माता थी वो। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि ये जब संग्राम हुआ इनका देवताओं का दैत्यों के साथ, उन्होंने सारे दैत्यों को मार दिया। तो अब ये बहुत कुड़ गई। इन्होंने अपने पति को, जो कि एक ऋषि थे, उनसे जो भी खुश करके उनको बोला कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए ऐसा जो कि इसको ख़त्म कर सके, इंद्र को मार सके। वो बोले यार ये कैसा तुम पुत्र मांग रही हो? तो कहते नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उन्हें जिद पे अड़ गई। ठीक है, कहते चाहिए तो ऐसा करो, 1 साल का एक व्रत है, 1 साल तक करना पड़ेगा। उसमें ये नियम है, रोज़ तुम्हें ये करना। उसमें नियम ये है कि तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना, कभी ऊंचा नहीं बोलना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं, चिल्लाना नहीं। बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे। 1 साल करोगी, उसके बाद जो गर्भाधान होगा वो पुत्र, गर्भाधान हो गया, लेकिन वो गर्भ में जो है वो पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा अगर तुम ये पूरा कर पाए तो ये पूरा व्रत बताया गया। वो क्या हुआ वो चलो उसको नहीं बात करते हैं, लेकिन इस तरह के व्रत हैं, बहुत सारे व्रत हैं। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं हमारे उसमें कि हमें जो जो प्राप्त करना है वो हर प्राप्ति के लिए व्रत है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अच्छा ये तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को विभिन्न प्रकार के रहस्यमय योगों में संलग्न करते हैं, जैसे पतंजलि प्रणाली, लाइक परमात्मा के अस्तित्व में विलय के लिए, कि वो चाहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएं। जबकि बार बार कृष्ण जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भगवान में मिलना जो है वो टॉप क्लास नहीं है, वो मेरा ही एक प्रकाश है। तुम कह रहे हो मैं उस प्रकाश में घूमना है मुझे, हाँ उसमें बहुत आनंद है, लेकिन वो फाइनल नहीं है, उसमें तुम्हें ज़्यादा देर आनंद नहीं आएगा। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, उसके भी ऊपर जाओ, उसके ऊपर है वैकुंठ धाम, उसके ऊपर है गोलोक धाम, तुम वहाँ पे आओ, ये सिर्फ यहाँ पे मत रहो। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को जाना है तो वो इस तरह से पतंजलि प्रणाली वगैरह इससे कर सकते हैं। फिर कहते हैं यह हठ योग या अष्टांग योग, जिसमें विशेष सिद्धियों के लिए हठ योग और अष्टांग योग किया जाता है। स्पेशल सिद्धियाँ भी मुझे भूल गया कितनी सिद्धियाँ होती हैं, जिसमें बंदा अणु हो सकता है, लघु हो सकता है, मतलब बहुत छोटा हो सकता है, बिल्कुल एटम जितना, ठीक है, और इतना बड़ा कि पूरे पहाड़ के जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो सब ये सब सॉरी मेरा कुछ मैसेज आ रहा था तो देखना, उधर ध्यान चला गया। तो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हाँ जी सिद्धियों का, कि ये लघु और ऐसी ही सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी। ऐसे बहुत सारे हमारे आज भी बहुत सारे योगी हैं जिनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं। और कई सिद्धियां होती, बड़ी मामूली सिद्धियां होती, जैसे हम शुरू करते हैं, जो योगी हैं वो ऐसा कुछ शुरू करते हैं ना, तो उनको उसी में मिल जाता है, वो झट से वो प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, वो प्राप्त हो जाती है और उससे वो लोगों को बनाते हैं बेवकूफ़। वो सिद्धि पकड़ लेते हैं, वो सिद्धियों से लोगों को दिखाते हैं चमत्कार, और हमें लगता है अरे भैया ये भगवान है। बस इन्होंने तो, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का क्या चलता है, चमत्कार को नमस्कार, जो कि बहुत ही मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है और हम बन जाते हैं। चलिए आगे। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सभी प्रथाओं को योग यज्ञ कहा जाता है। भौतिक दुनिया में एक निश्चित प्रकार की पूर्णता के लिए बलिदान, उसको बोलते हैं योग यज्ञ। कुछ अन्य लोग हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य, विशेष रूप से उपनिषद और वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में खुद को संलग्न करते हैं। इन सभी को स्वाध्याय यज्ञ या अध्ययन के बलिदान में संलग्न होना कहा जाता है। अब यह है स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। इनमें क्या है, इन्होंने सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, खूब एजुकेशन मतलब BA MA BSc MSc BTech MTech वो नहीं, वेदों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उपनिषदों को अच्छे से पढ़ना है, वो वहाँ से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसको ज्ञान योग भी बोलते हैं। हालांकि कृष्ण चेतना इनसे अलग है, क्योंकि वह सर्वोच्च भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। कृष्ण चेतना उपयुक्त किसी भी प्रकार के बलिदान से प्राप्त नहीं की जा सकती है।
बल्कि केवल भगवान और उनके सच्चे भक्तों की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कृष्ण कृष्ण चेतना पारलौकिक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये देखिए, हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं ऐसे साधु होते हैं, वो ये यज्ञ करना, वो यज्ञ करना, ये वाली सिद्धियां हैं, ये वो वाली सिद्धियां, इनसे भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं उनसे भगवान प्राप्त नहीं होंगे, उनसे आपको उच्च लोक मिलेंगे लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होंगे, वैकुंठ धाम गोलोक धाम प्राप्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि कैसे होता है, वो कहते हैं कृष्ण, मैं फिर से पढ़ता हूँ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण चेतना उपरयुक्त किसी भी प्रकार के बलिदान से प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि केवल भगवान और उनके सच्चे भक्तों की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। ये सिर्फ भगवान की जो भगवान का जो प्रेम है ना, वो यहाँ तक भगवान के सच्चे भक्त के का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी शरण में चले जाओ, वो आपको शरण में ले ले, उससे मिल सकता है। अब भगवान अपने आप कुछ तो मतलब कभी उनको कृपा कर देते हैं और आपको हमें ऐसा प्रेम मिल जाता है, लेकिन वो प्रेम को पकड़ के रखना पड़ता है। वो प्रेम कभी आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर चला जाता है। ये भगवान ऐसा नहीं कि हाँ वो खुद ही कोशिश करते रहेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो 100 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वो आपको थोड़ा सा देंगे कि देखना, आना मेरे पास, आना मेरे पास, इतना सा आएंगे करेंगे वो। उसके बाद हम अब थोड़ी देर तो हमें लगे हाय कृष्ण हाय कृष्ण, उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो फिर वो बार बार नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी इच्छा है, मतलब वो बार बार बुलाएंगे बीच बीच में, और लेकिन हम लोगों ने नहीं पकड़ा उसको, तो फिर वो कहेंगे ठीक है तुम करो जैसे भी है, बाद में भी और जूते खाओ, उसके बाद आना, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा है, ठीक है। अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब अगली बार हम 429 से शुरू करेंगे। तब तक आप अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, और तब तक महामंत्र का उच्चारण कीजिए, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।